वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ओर से जो ये कार्यक्रम सभी दूर दराज से आए फोटोग्राफर्स और यूट्यूब चैनल को चलाने वाले जिनके अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, प्रदीप जी तिवारी के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया था और इस बार भी मुझे आप लोगों ने बुलाकर मान सम्मान किया। इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से आप लोग इकट्ठे होते हैं और अन्य तो भी चैनल चला रहे हैं और फोटोग्राफर्स की तकनीकी जो सीखने को भी मिलती है। और तो क्या कहूँ, आप लोगों ने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम का। आज बहुत बिजी शेड्यूल था लेकिन आपने समय निकाला। यहाँ पर हमने फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया है। बूंदी के आसपास के जो भी एरिया है, लाखेरी, इंदौरी, नैनवा, सब जगह के फोटोग्राफी। शिव कुमार जी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत। मान सिंह जी खड़ा है, बहुत बहुत स्वागत है। हम किशन गिरिराज शर्मा कार्यकारिणी सदस्य में है, वो स्टेज के पास ही खड़े रहना, ग्रुप फोटो होगा। ये बूंदी की कार्यकारिणी है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत आभार प्रकट पीछे कुर्सी आ रही है यार, बहुत अच्छी है। आपको बड़ा होगा, पीछे जाना पड़ेगा। इसका फोटो अच्छा आ गया। पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा, हल्का सा बस, इसमें संपूर्ण गेटअप आ जाएगा। सामने देखो, बस बदतमीज मत बनो। ये रेडियो मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं वरिष्ठ छायाकार शिव कुमार शर्मा साहब, मेरे बड़े भाई साहब को फोटोग्राफर संगठन के अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप तिवारी और टिक्कू भाई साहब, और उपस्थित मीडिया बंधु और समस्त छायाकार। आज जिन जिन को भी ये सम्मान मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप आगे भी भविष्य में इसी तरह की उपलब्धियां अर्जित करते रहें और इसी का सम्मान प्राप्त करते रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं, सम्मान दो तरह से फायदेमंद होता है। एक तो सम्मान करने वाले को सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे, उसका सम्मान करे तो वो खुश होता है, और अगर उसकी आलोचना करे या निंदा करे तो थोड़ा सा मन में दुख होता है। तो इस तरह के जो सम्मान है मन को तो खुशी देते ही है, साथ ही आपको एक तरह से प्रोत्साहन देते हैं, आपका उत्साहवर्धन करते हैं कि आप और अच्छा काम करेंगे। दूसरे जो भाई लोग इस सम्मान समारोह में पार्टिसिपेंट जैसे इसमें बैठे हुए हैं या इसमें भाग ले रहे हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रेरणा मिलती है कि वो भी आप जैसा ही काम करें ताकि नेक्स्ट कार्य सम्मान मिल सके। तो आप सब जिन जिनको ये सम्मान मिला है बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जहाँ तक पुलिसकार फोटोग्राफर्स का संबंध है तो आपका हमारा चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन
स्मार्टफोन तो अब आए हैं। पहले हमारे जो भी वारदात के लक्ष्य मौके होते थे या घटना स्थल की फोटोग्राफी होती थी, उसके लिए वो आप लोगों पे निर्भर करते थे। और जैसे नक्शा मौका तो मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन आपके फोटो बोलते थे कि किस तरह की घटना हुई है और किस तरह की वारदात हुई है। आपके वीडियो ने कई बड़े बड़े बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। बहुत ही अच्छी एविडेंस कलेक्शन हमको फोटो के माध्यम से मिला। तो अगर पुलिस ने अपराधियों को सजा मिलती है तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी उसमें होता है। दूसरी चीज, हम सब जैसे फोटो शब्द का नाम आता है तो मुझे मेरे बचपन की याद आई। पहली बार फोटो खींचा जब मैं बोर्ड परीक्षाओं में थी 10th क्लास में। उस टाइम फोटो खिंचाना बड़ा खर्चीला होता था। 50 रुपए में 3 फोटो मिलते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट मिलते थे। स्टूडियो तक जाना पड़ता था। और जो हमारे एक महेंद्र फोटो स्टूडियो होता था बागरोल में, तो वो भाई साहब होते थे, वो क्या जाते, फिर वो कहते अभी लाइट नहीं आ रही, तो 3-4 घंटे तक वेट करते, मेरे अंधेरे कमरे में बिठाते। उसके बाद कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी उस बड़े बल्ब की तरफ देखो जिसको देख के आते चोटी आती थी। फिर उसके बाद 8-10 दिन तक उनके चक्कर लगाते थे। उन दिनों इतनी खुशी होती थी जब पहली बार फोटो देखा अपना कि, और आज भी वो फोटो मेरी स्मृति में है, वो कलेक्शन में मैंने लगा रखा है। इन फोटोग्राफ में वो ताकत है जो मैं बता सकती थी कि हम बचपन में कैसे लगते थे, जवानी में कैसे लगते हैं और अभी वर्तमान में कैसे लगते हैं। तो फोटोग्राफी किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बताने में सक्षम है। यह बहुत ही अच्छी कला है और आप लोग जिस तरह से फोटोग्राफ में रहते हैं उसी तरह लोगों के दिल में रहते हैं। आज भी हम हमारी पुरानी स्मृतियों को देखते हैं, वो जो अच्छा फोटो देखते हैं उसको देखते हैं कि फोटोग्राफर की याद आती कि फलाने खींचा था। तो आप हमेशा अपने दिल से जुड़े रहते हैं। इसी तरह किसी को खुशी, किसी की गम, जन्म, मरण, ऐसा कौन सा मौका है जहाँ आपकी उपस्थिति नहीं है। पहले जैसे कहते थे जहाँ न पहुंचे कवि, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन अब फोटोग्राफर्स ने कवियों को पीछे छोड़ दिया है और अब जिंदगी के हर क्षण में आप मौजूद हैं। तो आपका एक प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। लोगों की खुशियों में, उनके गम में, उनकी शादी में, समारोह में, अच्छे बुरे हर वक्त में आप हमेशा दिल से उनके साथ रहते हैं। हम देखते हैं जहाँ भी पुलिस की बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं होती है, शादी समारोह होता है, तो फोटोग्राफर जिस पैशन और जुनून के साथ किसी घटना को, किसी क्षण को, किसी मोमेंट को कैद करने के लिए जिस तरह से बेताब होते, घर के परिवार का मेंबर भी नहीं होता। हम देखते हैं हमारे मीडिया भाई कैसे वीआईपी ड्यूटी के दौरान चलती गाड़ियों के चल जाते हैं, उनका पीछा करते हैं कि किसी न किसी तरह एक ऐसा दुर्लभ फोटो क्लिक हो जाए तो किसी के पास न हो तो हमारे पास हो। तो आप उस तरह के क्षणों को देख के लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं और जैसे फोटो उनके दिल में राज करते हैं उसी तरह आप भी सब उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। पहले जो फोटो था वो सिर्फ एक राजा महाराजाओं की भगवती हुआ करता था, वो भी पेंटिंग के रूप में होता था और वो इतना महंगा होता था, घंटों बैठना पड़ता था और इतना ज्यादा खर्चीला होता था कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो आम आदमी के लिए अपना फोटो एक सपना ही बन के रह जाता था कि मैं कैसा लगता था उस जमाने में, क्योंकि उसके बस की बात नहीं होती थी अपना फोटो खिंचाना। लेकिन जब से ये डिजिटल कैमरा आए, स्मार्टफोन आए, अब हर आदमी का सपना सच हो गया है। वो अपने जीवन के हर क्षण को इन कैमरों में कैद कर सकता है और सबसे अच्छी स्मृतियां आप लोगों के जीवन में बढ़ते हो। तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, जो लोगों के हर क्षण में आप भागीदार बनते हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने पेशे पर इसी तरह से जुनून और जोश के साथ काम करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि 1 जुलाई 2024 से जो पुराने ब्रिटिश काल के कानून थे वो सब अब समाप्त हो रहे हैं और 1 जुलाई 24 से नए कानून अब लागू हो रहे हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पहले आप 302, 376, 354 या 151 की गिरफ्तारी थी, ये धाराएं अब इतिहास बन जाएंगी 1 जुलाई से और सारी नई धाराएं और नए तरह के प्रोसीजर आएंगे। उसके लिए हम जगह जगह जाके वर्कशॉप भी करेंगे, मीटिंग्स भी लेंगे, शिविर भी लगाएंगे। तो आप सब लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से ही मैंने ये बात बताई है कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं।
उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम लोगों को मिलेगा वो ये है कि पहले कई बार जैसे सदर थाने की घटना है तो आप कोतवाली में पहुंच गए तो आपको लगता जाके पुलिस करने कहते थे कि भाई आपका ये घटना यहाँ की नहीं है, आप कोतवाली में जाओ, सदर में जाओ। उससे आम आदमी को चक्कर बहुत लगाना पड़ता था। अब नए कानून में प्रावधान है कि आप कहीं भी जाके FIR अपनी करा सकते हैं। 0 नंबरी FIR को पहली बार कानूनी रूप दिया गया है, तो ये आम आदमी के फायदे में, आपकी सहूलियत के लिए है। और दूसरी चीज है कि अब जैसे आप फिजिकली किसी थाने पर जाना नहीं चाहते तो आप ऑनलाइन भी FIR करा सकते हो, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर आपको थाने पर जाना पड़ेगा क्योंकि हस्ताक्षर आपके वहां पे होंगे। तो ये दोनों चीजें आम आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उससे आपका समय बचेगा, श्रम बचेगा और अनावश्यक चक्कर लगाने के उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो नए कानून इंटरनेट पे भी पड़े हैं और भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे भी हैं। तो जो भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा इनको पढ़ के भी आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। कभी भी हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो हम आपके लिए खड़े हैं, जरूर बताएं। एक और मैं सावधानी रखने के लिए कहती हूँ कि एक स्पाई कैमरे वाला भी चल रहा है जो गोपनीय रूप से कई बार महिलाओं की फोटो बनाते हैं, या कई लोग आपके पास आते होंगे तो अश्लील फोटो आपसे डेवलप कराने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य ब्लैकमेलिंग का होता है। तो ऐसे कोई फोटोग्राफ आपके पास डेवलप कराने आते हैं जिसमें किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती हो, जो नग्न और अश्लील प्रवृत्ति के हैं, तो उनको कभी भी डेवलप मत करिए जब तक कोई जांच एजेंसी आपसे न मांगे, क्योंकि ऐसे फोटोग्राफ का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो पुलिस को जरूर सूचना दें, उनका इलाज करेंगे। किसी महिला की गरिमा का हनन होने से भी आप अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग करेंगे। तो इन सावधानियों को आप ध्यान में रखें। जय हिंद, जय भारत है। फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन राजस्थान द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना है आपका? फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के 50 जिलों में कार्य कर रही है और फोटोग्राफर हित में सदैव तत्पर रहती है। हमारी सभी जिलों में कार्यकारिणी पदाधिकारी हैं और हम इस तरह की ज्ञानवर्धक वर्कशॉप समय समय पर सभी जिलों में करवाते रहते हैं और उसके लिए हम सदस्य से सिर्फ सहयोग राशि लेते हैं और हमारा सदस्यता शुल्क आजीवन होता है 500 रुपये। जिंदगी में वर्कशॉप से क्या फायदा होगा? वर्कशॉप से नई तकनीक की जानकारी मिलती है। जिस जानकारी के लिए छोटे शहरों के लोग महानगर में जाते थे, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, वो सब जानकारी हमने यही कोटा में, बूंदी में ही जुटा दी। बाहर से मेंटर बुलाए हैं जो ऊंची तकनीक की जानकारी हमें देते हैं, हम कैमरे को कैसे यूज कर सकें। रिपेयरिंग के लिए भी संसाधन यहाँ पे लाए गए? बिल्कुल, रिपेयरिंग के लिए लाए हैं। पुराने कैमरे खरीदने बेचने हैं, आपको अपग्रेड करना है, कैमरे सर्विस करानी है। हार्ड ड्राइव के लिए हमने एक्सपर्ट आदमी को बुलाया है, जो हार्ड डिस्क जिनकी ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, उसके लिए एक्सपर्ट आए हैं हमारे पास। आपका नाम और पता? मैं संगठन अध्यक्ष प्रदीप तिवारी और आज हमने सम्मान समारोह भी रखा है और वरिष्ठ जो छायाकार थे हमने उनका सम्मान भी किया है और बूंदी कार्यकारिणी का नियुक्ति पत्र आज हमने मंच के माध्यम से मैडम से दिलवाया। कितने प्रदेशों से आए ये फोटोग्राफ? यहाँ पर लगभग 6 जगह से हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, 6 जगह से फोटोग्राफर इकट्ठा हुआ। थोड़ा पीछे आओ यार। हाँ जी, मोबाइल। अरे न्यूज़ ही मोबाइल है क्या? हाँ, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ चैनल है। कैट वॉक। बस एक बार बैकग्राउंड क्रिएट करवाओ यार। बैकग्राउंड तो सही लो।
हाँ ये ले लो, वो पीछे का आ जाएगा ना। लो लो, एक दो तो लो, फिर बता देंगे अभी। लो लो, हाँ ले लो। एक मिनट तक होल्ड। काजल देखिए, वो काज ले जाओ, मैं जब काज ले कुर्सी लो, मेरे ख्याल से वो कैसा मिलेगा? अच्छा मिल जाएगा। यहाँ लगाओ ये चेयर को, यहाँ पर और वहाँ थोड़ा पीछे ना बंडी भैया, थोड़ा भैया इसके बीच में आ जाओ, बीच में बस। हाँ मैडम, बूंदी राजस्थान आए हो, क्या कहना है आपका? किस प्रोग्राम में आए हो यहाँ पे? फोटोग्राफी का सेमिनार है। कैसे लगे यहाँ के लोग, कैसा व्यवहार है? आप आए हो, अच्छा क्या कहना चाहोगे यहाँ के लोगों के बारे में? अच्छा है, मतलब फोटोग्राफी चल रही है तो हाँ ठीक है। हाँ, आप साउथ की मूवी में काम करते हो? नहीं, मैं सब बोलिए मेकअप शूट वगैरह, प्रोडक्ट शूट वगैरह। अच्छा, क्या नाम है आपका? इसी का इसी का